दोस्तों आज मैं आपको एक मृत माँ की ममता की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी थोड़ा हटके और अलग है। ये कहानी हॉरर के साथ साथ इमोशनल भी है, जो आपको निश्चित ही आपकी आंखें नम कर देगी। दोस्तों एक माँ के ऊपर आधारित ये कहानी अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह अपने बच्ची के मरने के बाद भी उसकी जान बचाने के लिए आ गई। ऐसे भी दुनिया में हर माँ अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करती है। माँ की ममता को कौन नहीं जानता। माँ ही दुनिया में ऐसा भगवान है जो हर किसी के पास होती है, आपको हर तरह की खुशी देना चाहती है। वह अपना पेट काट कर अपने बच्चों का पेट भरती है। दोस्तों एक माँ ही है जो सबसे पहले 9 महीने अपने पेट में तुम्हें पालती है। इस 9 महीने के दौरान माँ को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसे एक माँ ही जान सकती है। अपने बच्चों के लिए वह सारा दुख पी जाती है। आज मैं इसी माँ की ममता की एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रघुवीर जो 29 साल का है, उसकी अभी अभी नई शादी हुई है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बीवी है। वह दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे, जहाँ उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनकी मुंबई अपने घर वापस आने का समय हो गया था। शाम होते ही दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और मुंबई के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे दोनों हिमाचल की घाटी पार कर रहे थे और घाटी दिखने में ज़्यादा सुंदर लग रही थी, उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी थी। रात के करीब 11:30 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल ही सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक हिमांशु को अपने गाड़ी के आगे एक औरत दिखी। वह दूर से एक हाथ हिलाकर गाड़ी रोक रही थी। रघुवीर की बीवी बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की लूटपाट भी हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण रघुवीर को गाड़ी रोकनी पड़ी और वह औरत जोर जोर से दरवाजे को ठोकने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। रघुवीर की बीवी ने कहा, आप गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है ये कोई चाल हो हमें बाहर निकालने की। रघुवीर ने कहा, अगर सच में कोई मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी ज़रूरत होगी, क्योंकि उसे देखकर वह अच्छी खासी घर की लग रही थी। अब मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। ये बोलते हुए रघुवीर ने गाड़ी के दरवाजे को खोल दिया और बाहर आ गया। वह औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। रघुवीर ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब वो औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है और एक पेड़ से टकरा गई है। उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज उसको बाहर निकालो, मदद करो। ये सुनते ही रघुवीर की बीवी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वह गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। रघुवीर तुरंत ही नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी हुई है जो जोर जोर से रो रही है। रघुवीर ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वह नहीं खुला। दरवाज़ा किसी चीज़ से फंसा हुआ था। बहुत कोशिशों के बाद जाकर दरवाज़ा खुला। रघुवीर ने उस बच्ची को बाहर निकाला और अपनी पत्नी के गोद में रख दिया, लेकिन वह बच्ची अभी भी रोई जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक रघुवीर की नज़र आगे ड्राइविंग सीट पर पड़ गई, जहाँ वहाँ कोई बैठा हुआ था, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। रघुवीर ने उसे अपने कपड़ों से साफ किया। फिर उसके बाद रघुवीर ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा है, क्योंकि आगे वाली सीट पर कोई और नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए रघुवीर को बुलाने आई थी। उसने देखा कि उस औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। रघुवीर की पत्नी उसकी हालत को देखकर तुरंत उसके पास गई और वह भी ये मंजर देखकर हैरान रह गई। ये देखते ही रघुवीर और उसकी पत्नी ने पीछे की ओर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन वहां पर अब कोई औरत नहीं थी। अब इन दोनों को समझ आ गया था कि वह औरत कौन थी। फिर उन दोनों ने उस बच्ची को अपने साथ घर लेकर आए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस कहानी को ख़त्म करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि वह कौन थी जो रघुवीर के पास मदद लेने आई थी। ये एक माँ की ममता ही है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चों को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।